तो पिछली बातचीत में हमने देखा था कि कैसे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे थे। जी। अब सुनते हैं कि वो पांडव सेना की शक्ति का आकलन कैसे करते हैं, किन किन योद्धाओं का नाम लेते हैं और इसके पीछे मतलब उनका असली इरादा क्या हो सकता है। हाँ, ये जानना वाकई दिलचस्प है। युद्ध से ठीक पहले की मनस्थिति। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है चौथे श्लोक से। मैं पढ़ता हूं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। जी, तो इस श्लोक में दुर्योधन कह रहे हैं अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, मतलब इस सेना में, पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले शूरवीर हैं। अच्छा। और कैसे शूरवीर? महेश्वासाहा, यानी बड़े बड़े धनुषों वाले। फिर वो नाम लेते हैं युयुधान, जिन्हें हम सात्विकी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, सात्विकी। विराट और राजा द्रुपद। और देखिए, द्रुपद को वो महारथः कह रहे हैं। महारथी, महारथी, ये शब्द तो बहुत बार आता है। इसका कोई खास मतलब होता है? जी हाँ, बिल्कुल। महारथी का मतलब होता है वो योद्धा जो अकेले ही 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके। 10,000? हाँ, अकेले? हाँ, और साथ ही वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हो। तो द्रुपद को महारथी कहना मतलब उनकी युद्ध क्षमता पर जोर देना है। और युयुधान की बात भी देखिए, सात्यकी। हाँ। अर्जुन के शिष्य थे वो। हाँ। और कृष्ण की जो नारायणी सेना थी वो तो दुर्योधन को मिली थी। हाँ, वो तो कौरवों के साथ थी। जी, लेकिन सात्यकी अपनी निष्ठा के कारण अर्जुन के प्रति वो पांडवों के साथ आ गए। अच्छा, ये बात भी दुर्योधन शायद याद दिला रहे होंगे द्रोण को। बिल्कुल। और फिर विराट और द्रुपद का नाम लेना, ये तो लगता है सीधी चोट है द्रोणाचार्य पर, है ना? हाँ, खासकर द्रुपद। उनका तो पुराना वैर था द्रोण से। वही, विराट का नाम शायद वो गोहरण वाली घटना याद दिला रहा है, जहां पांडवों ने उन्हें हराया था। और द्रुपद, वो तो खैर जाने माने शत्रु थे ही। तो एक तरह से दुर्योधन उकसा रहे हैं द्रोण को, याद दिला रहे हैं कि सामने कौन है। हाँ, ऐसा ही लगता है। उन्हें शायद थोड़ा सचेत कर रहे हैं या शायद जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो द्रुपद और विराट जैसे खास नामों के बाद दुर्योधन लिस्ट जारी रखते हैं। 5वां श्लोक आता है, दृष्टकेतुश्चकिताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। जी, इसका भाव है कि, और हाँ, सिर्फ वही नहीं, और भी हैं। धृष्टकेतु हैं जो शिशुपाल के पुत्र थे। अच्छा, शिशुपाल के पुत्र। हाँ, फिर चकितान है, वीर्यवान काशीराज हैं, पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई थे। और नरपुंगवः शैब्य, यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, जो युधिष्ठिर के ससुर थे। इतने सारे नाम, मतलब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग वंशों से योद्धा आए हैं पांडवों की तरफ। बिल्कुल, ये सिर्फ गिनती नहीं है। आप देखिए, चेदी राज्य से दृष्टकेतु, यादवों में चकितान, काशी से काशीराज, कुंती राज्य से पुरुजित और कुंती भोज, शिबी देश से शैब्य। हाँ, ये तो काफी बड़ा गठबंधन लग रहा है। जी, ये दिखाता है कि पांडवों को कितना व्यापक समर्थन मिला हुआ है। जी। कितने शक्तिशाली राज्यों के वीर उनके साथ हैं। ये भी शायद द्रोण को पांडवों के गठबंधन की ताकत का एहसास दिलाने की एक कोशिश है। समझ गया। और फिर आता है 6वां श्लोक, युधामनीयुश्च विक्रांतो उत्तमो जाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथा। हाँ, यहाँ दुर्योधन कहते हैं पराक्रमी युधामन्यु और वीर्यवान उत्तमोजा भी हैं। ओके। और साथ ही सौभद्रो, यानी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु। जी, और द्रौपदेयाश्च, यानी द्रौपदी के 5 पुत्र। 5 पुत्र। हाँ, और फिर दुर्योधन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं आखिर में, सर्व एव महारथा। सर्व एव महारथा मतलब ये सभी के सभी महारथी हैं, कोई साधारण योद्धा नहीं। अच्छा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों को भी, उनको भी महारथी गिना जा रहा है। हाँ, दुर्योधन उनकी कम उम्र को नजरअंदाज नहीं कर रहे, वो उनकी क्षमता को जानते हैं। वो ये बता रहे हैं कि पांडव पक्ष में सिर्फ अनुभवी योद्धा ही नहीं है, बल्कि ये जो नई पीढ़ी है, ये भी अत्यंत पराक्रमी है और सबके सब महारथी हैं। तो इन 3 श्लोकों में इतने सारे महारथियों का नाम लेकर दुर्योधन आखिर द्रोणाचार्य को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या सिर्फ डरा रहे हैं? डराना शायद एक हिस्सा हो, लेकिन ये सिर्फ सूची नहीं है।
वो द्रोणाचार्य को पांडव सेना की, आप कह सकते हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। क्वालिटी, हाँ। उनकी योद्धाओं का पराक्रम, जैसे भीम अर्जुन का जिक्र किया, उनकी निष्ठा, जैसे सात्यकी, उनका जो व्यापक गठबंधन है, और यहाँ तक कि व्यक्तिगत शत्रुता, जैसे द्रुपद का नाम लेकर वो शायद द्रोण को सचेत कर रहे हैं कि सामने वाली सेना को हल्के में ना ले। बिल्कुल, कि भले ही पांडवों की सेना संख्या में कम हो, 7 अक्षौहिणी थी उनकी, कौरवों की 11 थी। हाँ, 11 बनाम 7 जी, लेकिन शक्ति और कौशल में वो किसी से कम नहीं है। और ये कहीं ना कहीं दुर्योधन की अपनी चिंता को भी दिखाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। और शायद द्रोण को मतलब पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करने का भी एक तरीका हो ये। तो ये थी भगवद गीता के पहले अध्याय के 4, 5 और 6 श्लोक पर हमारे आज की ये बातचीत, जिसमें दुर्योधन ने पांडव सेना के वीरों का एक तरह से जायजा लिया। जी हाँ, और ये शब्द सिर्फ एक सूची नहीं है, ये युद्ध के मुहाने पर खड़े एक राजा की रणनीति, उसकी चिंता, उसकी मनस्थिति, उसका एक आईना है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे शब्दों का चयन भी युद्ध का एक हिस्सा बन जाता है। सही कहा। आगे भी भगवद गीता और दूसरे ग्रंथों पर ऐसी ही गहरी और रोचक चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।